नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। कोरोना वैक्सीन को लेकर इंटरपोल की एक बेहद खतरनाक चेतावनी की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान देकर इस पूरी बात को सुनिए। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, दुनिया भर की पुलिस। इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि कोरोना के वैक्सीनों पर गैंगस्टर्स की नज़र है, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की नज़र है, स्मगलरों की नज़र है, यहाँ तक कि आतंकवादियों की भी नज़र है। इंटरपोल का कहना है कि दुनिया में 6 अरब से ज़्यादा की आबादी है और इतनी बड़ी संख्या में जब टीकों का उत्पादन होगा और उनको जगह-जगह अलग-अलग देशों में भेजा जाएगा, अलग-अलग देशों में भी अलग-अलग राज्यों में, छोटे शहरों में, कस्बों में भेजा जाएगा, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं, ये लूटने की कोशिश कर सकते हैं वैक्सीन को, ये डकैती डाल सकते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत करना ज़रूरी होगा। इंटरपोल का कहना है कि इतनी भारी संख्या में जब वैक्सीन की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, तो जो नकली वैक्सीन है वो भी इसके साथ मिलाने की कोशिश हो सकती है। आतंकवादी ऐसी कोशिश कर सकते हैं ताकि नकली वैक्सीन और असली वैक्सीन में भेद अगर पकड़ में नहीं आया, तो नकली वैक्सीन से लोगों की मौत हो और उससे आतंकवादियों को अपनी प्रसिद्धि या पब्लिसिटी जो चाहिए होती है, कुप्रचार जिसे कहना चाहिए, वो हासिल हो जाए। तो अब कोरोना वैक्सीन लगाने का जो सिलसिला शुरू हो गया है लंदन में, उसके बाद पूरी दुनिया में इस सिलसिले का आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर ये चेतावनी पर भी ध्यान देना है। अभी तक यही कहा जा रहा था कि जब वैक्सीन आएगा तो वो डीप फ्रीज़र में कैसे रखा जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में कैसे रखा जाएगा, गाँव देहातों तक उसे डीप फ्रीज़र के माध्यम से कैसे पहुँचाया जाएगा, गाँव में डीप फ्रीज़र का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा, आदि, आदि, आदि। लेकिन इस आदि, आदि, आदि के साथ इंटरपोल ने अपनी चेतावनी से एक बार सबको सन्न कर दिया है और सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो हैं, गैंगस्टर जो हैं, स्मगलर जो हैं, आतंकवादी जो हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में ये टीका शायद अगले महीने से लगना शुरू हो, अभी मंजूरी मिलना बाकी है। 3-4 वैक्सीन कंपनियों ने आवेदन कर रखा है, जल्दी ही शायद मंजूरी मिल जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ बैठती है। उसके बाद पुलिस वालों को, अर्धसैनिक बलों को और सेना के जवानों को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या 2 करोड़ बैठती है, यानी कुल मिलाकर 3 करोड़ हो गए। उसके बाद 50 साल की उम्र से बड़े जो लोग हैं, उनको टीका लगाया जाएगा, जिनकी संख्या 27 करोड़ है। तो ये संख्या कुल मिलाकर 30 करोड़ हो गई। और इसके बाद नंबर आएगा 50 साल से नीचे उम्र के उन लोगों का, जिनको दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, या फिर अन्य तरह की कोई गंभीर बीमारी है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत है, युवाओं में भी डायबिटीज़ हो जाता है। मान लो इनकी संख्या अगर 10 करोड़ के आसपास भी हम माने, मोटा-मोटा अनुमान माने, तो कुल मिलाकर 30 और 10 करीब 40 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। 100-100 के बैच में ये टीका लगाया जाएगा। टीका लगने में आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में डॉक्टर देखेंगे कि टीके का कोई खराब असर तो नहीं हो रहा, ताकि उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। आधार कार्ड लेकर जाना होगा। अगर आपके पास आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, तो आपको गंभीर बीमारी के सबूत भी देने पड़ेंगे। अभी ये कुछ नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत परिवर्तन, बहुत चेंज आना बाकी है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा था कि मुंबई, नागपुर और पुणे में बहुत सारे जो नेता हैं, वो कह रहे हैं उनको भी फ्रंट लाइनर माना जाए, उनको भी पहले चरण में टीका लगाया जाए और उनके परिजनों को भी टीका लगाया जाए, क्योंकि वो आम जनता से मिलते हैं। तो देखते हैं कि टीके में भी लेके राजनीति होती है या नहीं। लेकिन इंटरपोल की जो चेतावनी है, उसके बाद सभी सरकारों को, सभी आम आदमी को भी, जो कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए सुरक्षाकर्मी हैं, सबको बहुत बहुत सचेत हो जाना चाहिए। शुक्रिया।